ओम शांति। एक बार मुस्कुरा कर कहिए ओम शांति। एक बार दिल से कहिए ओम शांति। लास्ट में बड़े प्यार से कहिए ओम शांति। खुशियां आपके द्वार। ये जो शिविर यहाँ रखा है, इसके प्रथम सत्र में आप सभी करनाल के भाई बहनों का दिल की गहराइयों से स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस शिविर के द्वारा आपको बहुत कुछ जानने को, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और मैं उम्मीद करता हूं कि जीवन में आने वाली चुनौतियों का कैसे हम हंसते हुए उन्हें पार करें, वो तरीका आप यहाँ से सीखेंगे। कैसे हर परिस्थिति में हम अपने मन की स्थिति को शांत रख सकें, वो चीज यहाँ से सीखकर हम जाएंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर 9 दिन लगातार आप यहाँ आएंगे और इस हैप्पीनेस शिविर में भाग लेंगे तो आपके जीवन को एक नई दिशा मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी, नया दृष्टिकोण मिलेगा। और जब आप यहाँ से जाएंगे तो आपके चेहरे पे इतनी मुस्कुराहट आएगी, इतनी खुशी आएगी कि घर वाले आपसे ये पूछने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि आपकी खुशी का राज क्या है। कहाँ से सीखा आपने मुस्कुराना, कहाँ से आपके चेहरे पे इतनी रौनक आ गई। कहते हैं मुस्कुराहट आपके चेहरे की कीमत बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है। जो व्यक्ति मुस्कुराता है उसे देख के मुस्कुराती है दुनिया। इसलिए दिल से मुस्कुराइए और खुद को याद दिलाइए, फूल हो तुम फिर मुरझाना कैसे। खुशी में मुस्कुराने की अदा हर किसी को फिदा कर देती है और जीवन के गमगीन लम्हों को हमसे जुदा कर देती है। बजा दीजिए बजा। 2 चीजों पे अभी तक किसी ने टैक्स नहीं लगाया है, एक ताली बजाने पे और एक मुस्कुराने पे। तो इस शिविर में आपने जब अच्छा कोई बात लगे तो ताली बजानी है और मुस्कुरा के बजानी, दोनों चीजें कायम रखनी है। कहते हैं मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई, इसलिए मुरझाना नहीं। मुरझाए हुए फूलों को लबों से लगाता नहीं कोई और मायूस चेहरों के नजदीक आता नहीं। जब आप मुस्कुराएंगे सारी दुनिया आपके साथ मुस्कुराएगी और जब आप रोएंगे तो अकेले रोना पड़ता है। तो क्यों रोएंगे? मुस्कुराना अच्छी बात है ना। कहते हैं छोटा बच्चा होता है ना, दिन में कोई कहता 250 बार, कोई कहता 300 बार मुस्कुराता है। और जैसे जैसे हम बड़े होने लगते हैं तो मुस्कुराना भूल जाते हैं। ऐसी शक्ल बना के बैठते हैं कि दूसरे को डर लग जाए। और कई लोग मुस्कुरा जाएं तो उनको डर लगने लग जाता है कि पता नहीं क्या मतलब है, क्यों मुस्कुरा रहा है आज मेरी तरफ देख। तो स्माइल तो नेचुरल चीज है, प्रभु का वरदान है मुस्कान, और बिना पैसे की सौगात है जो आप किसी को भी दे सकते हैं। और वो सारे सुख जो लाखों रुपए खर्च करके भी नहीं मिलते, वो आप केवल मुस्कुराने से प्राप्त कर सकते हैं। स्माइल इज ए कर्व व्हिच मेक्स मेनी थिंग्स स्ट्रेट। एक ऐसा कर्व है जो कई चीजों को सीधा कर देता है। इसलिए मुस्कुराना बहुत जरूरी है। मुरझाने के बजाय मुस्कुराना जरूरी है, क्योंकि खुशी एक ऐसी दौलत है जिस दौलत के आगे दुनिया की सारी दौलतें टिकी हैं। आप कितना भी पैसा कमा लो, खुशी खरीद सकते हैं नहीं। किसी दुकान पे हैप्पीनेस मिलती है, कहीं पर इसकी बार्गेनिंग होती है, क्रय विक्रय होता है। ये तो उनको मिलती है जिनके मन साफ होते हैं, जिनके मन निर्मल होते हैं,
मन स्वच्छ होते हैं, जो दूसरों के लिए अच्छा सोचना जानते हैं, जिनके संस्कार पवित्र होते हैं, जो शुद्ध हृदय रखते हैं, ये खुशी तो ये दौलत उन लोगों को नसीब होती है। और हैप्पीनेस सबसे बड़ा टॉनिक भी है। आप कितने भी टॉनिक खा लो, बॉर्नवीटा, पता नहीं च्यवनप्राश, ये वो हॉर्लिक्स, लेकिन अगर खुशी का टॉनिक खा लो, सारे टॉनिक फीके पड़ जाएंगे। खुशी सबसे बड़ी पर्सनैलिटी भी है। आप कितने भी अच्छे कपड़े पालो, टाई लगा के कोट पैंट पहन के घूमते रहो, लेकिन चेहरा अगर उदास है तो मजा आएगा। और अगर आपने सिंपल कपड़े भी पाए हुए हैं और हर किसी को देख के मुस्कुराते हो, खुश रहते हो, तो उसकी पर्सनैलिटी बढ़ी या पैंट कोट वाले की पर्सनैलिटी बढ़ी? उसके आने वाले की। तो बस इस शिविर में हमने मुस्कुराना सीखना है, खुशी के गीत गुनगुनाना सीखना है और चेहरा खिलखिलाना सीखना है। खुशियां हमारे द्वार पर दस्तक दे चुकी हैं, अब जरूरत है उनको अंदर करने की। तो मैं आपको पूरे तरीके बताऊंगा, बहुत से मंत्र बताऊंगा, बहुत से टिप्स दूंगा कैसे खुशी जीवन में आ सकती है। बहुत सी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ेगा, तभी आएगी ना। कोई मंत्र तो है नहीं एक चीज का कि मैंने फेंका सारे खुश हो गए, तो थोड़ी देर के लिए होगी। लेकिन परमानेंट हैप्पीनेस क्या है, सदा काल की खुशी क्या है, उसका महामंत्र ये शिविर आपको देगा। इस शिविर से आप जानेंगे कि जितनी भी हमारे जीवन में चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, उलझने हैं, उनका हल कहाँ पर है। क्या वो हल बाहर है या मेरे अंदर है? अगर मेरे अंदर है मेरी समस्याओं का समाधान, वो मैंने कैसे निकालना है, वो आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत सी बातें हम करने वाले हैं इस शिविर के अंदर। 9 दिन आप देखेंगे, हर दिन आपको अलग तरीके से, अलग तरह का ज्ञान, अलग तरह की समझ कई तरीकों से बताई जाएगी। आज का टॉपिक है खुशियों से दोस्ती, कल फिर दूसरा टॉपिक लेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपका माउंटाबू की धरती से, ब्रह्मा कुमारी की हेडक्वार्टर की तरफ से आप सबका अभिनंदन करना चाहूंगा, स्वागत करना चाहूंगा। आप इस शिविर में आए, आप महान सौभाग्यशाली हैं, क्योंकि परमात्मा के घर में आना ये बड़े भाग्यशाली आत्मा की निशानी है। यहाँ सब नहीं पहुँचते। जो भी हमारे यहाँ के भाई बहने हैं, उन्होंने कितना प्रचार किया, कितने कार्ड बांटे, कितने पैम्फलेट बांटे, कितने होर्डिंग लगाए, लेकिन यहाँ वही पहुंचे जिनके पुण्य के खाता काफी भरा हुआ है, जिनको भगवान ने मोहर लगा दी कि अब आप आज के बाद खुश रहने वाले हैं, जिन्हें खुशी का वरदान मिलने वाला है, वही यहाँ पहुंचे हैं। तो आप अपने आप को भाग्यशाली समझिए। मैं बहनों से निवेदन करूंगा कि सबको तिलक लगाया जाएगा अभिनंदन के रूप में, एक बहुत सुंदर गीत बजेगा अभिनंदन का, और सबको एक एक पुष्प दिया जाएगा, ताकि आप याद रखें कि हमारा अभिनंदन हुआ है। स्टेज वालों को तो पहले ही अभिनंदन हो गया, लेकिन हमारे लिए जितने स्टेज के मेहमान इंपॉर्टेंट हैं, उससे भी ज्यादा आप इंपॉर्टेंट हैं। इसलिए बहनें आप सबका स्वागत करेगी। एक बार किसी शहर में बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते थे। उस बिजनेसमैन ने उस शहर के सबसे महंगे इलाके में बहुत बढ़िया बंगला बनाया। इतना बढ़िया बंगला बनाया कि वो व्यक्ति रात दिन उस बंगले को देखता रहता था और उस बंगले से बहुत प्यार करता था। और उस बंगले की चर्चा सारे शहर में हुई और लोग उसको खरीदने के लिए भी उसके पास आए। और किसी किसी ने तो जितना प्राइस उसने लगाया था बनाने में, उससे डबल प्राइस ऑफर कर दिया कि ये बंगला हमें बेचो। लेकिन बिजनेसमैन ने बंगला नहीं बेचा। कुछ दिनों के बाद वो बिजनेसमैन अमेरिका घूमने के लिए 1 महीने के लिए चला गया। जब वापस आया घूम के, तो देखता है अपने शहर पहुंचकर कि सामने उसके मकान को आग लगी हुई है।
और मकान धुआं धुआं करके जल रहा है, 100-200 लोग इकट्ठे हुए हैं, सब उसका तमाशा देख रहे हैं। तो बिजनेसमैन को बड़ा दुख हुआ कि हाय, मैं बाहर गया और पीछे से मेरे मकान को आग लग गई। दुख का कारण ये भी था कि आग लगी, और दुख का कारण ये, उससे भी बड़े दुख का कारण ये था कि किसी ने डबल प्राइस ऑफर किया था। काश मैं मकान बेच देता तो मेरा नुकसान नहीं होता। दुखी हृदय के साथ आंखों में आंसू लिए मकान को देख रहा था। इतने में पुराने वाले मकान से बेटा, उसका छोटा बेटा बाहर आया। पिताजी आप क्यों रो रहे हैं? अरे पता नहीं, मकान जल रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे, रहूंगा नहीं तो और क्या करूंगा। बेटा कहता पिताजी घबराइए मत, जब आप बाहर गए ना, एक आदमी आया, उसने कहा ये मकान मैंने खरीदना है, और उसने 3 गुना रेट दे दिया। मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर दिया और मकान बेच दिया। जैसे आप ताली बजा रहे हैं, ऐसी ताली उस बिजनेसमैन के अंदर भी बजी। पहले वो रो रहा था, अब मुस्कुराने लगा, और जैसे वो 100 लोग तमाशा देख रहे थे, वो भी देखने लगा। क्यों? क्योंकि अब मकान किसी और का जल रहा है। पहले मेरा मकान जल रहा था इसलिए दुख था, अब किसी और का मकान जल रहा है इसलिए दुख नहीं। अभी 5 मिनट बीते थे, अभी मुस्कुरा ही रहा था। दूसरा बेटा कहीं से आया, पिताजी आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? मकान जल रहा है। अरे तुम्हें पता नहीं, तुम्हारे भाई ने बेच दिया मकान, अब हमारा थोड़ी जल रहा, किसी और का जल रहा है। अरे पिताजी इसकी बातों में मत आओ, इसने जिस व्यक्ति के साथ सेटिंग की थी, उसने जो इनिशियल अमाउंट है वो तो दिया है, लेकिन पूरा पैसा नहीं दिया है। अब पता नहीं मकान जल गया तो देगा या नहीं देगा। पिताजी को फिर बेहोशी आ गई, पिताजी फिर उदास हो गए, फिर वही रोने वाला हालत हो गई, तो दोबारा रो रहे थे। तो 10 मिनट बीते तो तीसरे वाला बेटा अंदर से आ गया। पिताजी अभी अभी टेलीफोन आया है। कहते किसका? कहता जिसको मकान बेचा था। कहते क्या कह रहा है? कहता कि मैं, वो कह रहा है कि मैं वचन का पक्का हूँ, किसको क्या पता था कि आग लग जाएगी। अब लग गई है कोई बात नहीं, मैंने जो वादा किया था मैं आपके पैसे पूरे आपको दे दूं। तो पिताजी फिर क्या हुए? पिताजी फिर खुश हो गए। तो क्या है इस कहानी का मोरल? जैसे ही हम अपने आप को मालिक समझने लगते हैं, ये चीज मेरी है, ये घर मेरा है, ये दुकान मेरी है, ये पद पोस्ट मेरा है, ये स्टेटस मेरा है, तो दुख होता है। उसे कहते हैं अटैचमेंट। जब जब आपने किसी चीज को मेरा समझा तो दुख है, और जब आपने समझा कि मेरा नहीं है, मुझे केवल यूज करने के लिए मिला है, मुझे केवल ये चीज इस्तेमाल करने के लिए मिली है, मैं किसी भी चीज का ओनर नहीं हूं, तो आपके चेहरे पे खुशी आएगी। ये इस कहानी का सार है। तो आज से क्या करना है? मालिक समझना है या क्या समझना है? निमित्त। इसे कहते हैं, गीता में शब्द आता है निमित्त बनो। कर्ण करावनहार वो है, मैं केवल कर्णहार हूं। करा हो रहा है, मैं नहीं कर रहा। जब मैं कर रहा हूं, ये भान आएगा, खुशी गायब हो जाएगी। तो जो भी काम करो ऊपर वाले को सौंप दो। जो कुछ जीवन में मिले विधाता की देन समझो, प्रभु का प्रसाद समझो, अपना नहीं समझो। इस दुनिया में हर चीज हमें यूज करने के लिए मिली है। मान लो आप कहीं ट्रैवलिंग पे जाते हैं, कहा भी जाता है दुनिया एक मुसाफिर खाना है, दुनिया एक सराय है। कहीं आप जाते हैं ट्रैवलिंग पे, 5 दिन कहीं होटल में ठहरते हैं, तो 5 दिन आपका एड्रेस क्या होगा? वही होटल, वही टेलीफोन नंबर आपका, वही कमरा नंबर। लेकिन क्या वो कमरा आपका परमानेंट है? वो आपको यूज करने के लिए मिला, 5 दिन बाद कोई और वहां आ जाएगा। उसी तरह जीवन की सारी चीजें, आप कहेंगे मैंने इतनी मेहनत की
सारी उम्र की कमाई लगा दी, तब मकान की रजिस्ट्री हुई है, और आप कहते हो मेरा मकान नहीं है। अगर आपका होता, आपका केवल उसमें यूज करने का अधिकार है, और वो भी जरूरी नहीं है, हो सकता है आपका किराएदार उसको यूज कर रहा हो, किसी ने ऑक्युपाई कर लिया जबरदस्ती, वो कर रहा हो। और आज अगर प्राण चले जाए तो कौन सी रजिस्ट्री, लोग पूछने लग जाएंगे किसके नाम हुई प्रॉपर्टी, ट्रांसफर हो गए, आप तो टेम्परेरी मालिक थे। अगर आपने उसको अपना समझा तो दुख हो। जैसे मान लो आप अपने घर में रह रहे हैं और एक व्यक्ति होटल में रह रहा है, होटल में रहता है, साथ वाले कमरे में कोई जोर से कील ठोक रहा है, आप कहेंगे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, ठोकता है, मेरा कौन सा नुकसान हो रहा है। और एक अपने किराए पे रखा हुआ है, हर रोज दीवार को पत्थर को हथौड़ा मारता है, तो आपको क्या फीलिंग आएगी, वो दीवार को नहीं मार रहा, मेरे दिल में छेद कर रहा है। क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि आपकी अटैचमेंट है अपनी चीज के प्रति। अटैचमेंट दुख देती है, इसलिए डिटैच होना सीखना है। हम कहते हैं डिटैच्ड ऑब्जर्वर बनकर देखो, साक्षी होकर देखो। जैसे एक बैंक में कैशियर होता है, करोड़ों रुपए गिनता है, पर क्या वो उसका मालिक होता है? वो गिनता है, लेकिन अपने को इंस्ट्रूमेंट समझता है कि मेरा काम गिनना है, ना कि जेब में डाल के घर ले जाना। मैं मालिक नहीं। डॉक्टर के पास जाइए आप हॉस्पिटल, कितनों के ऑपरेशन करता है, कितनों के इलाज करता है। क्या डॉक्टर जिस दिन अच्छा ऑपरेशन हो जाए तो खुशी में लड्डू नहीं बांटता, और जिस दिन मर जाए तो रोने नहीं लगता? वो साक्षी होके अपना काम करता है, न्यूट्रल होके, डिटैच होके। इसे कहते हैं डिटैच होके काम करना। मतलब जो भी काम आप करें, काम का परिणाम आपको प्रभावित नहीं करे। परिणाम, रिजल्ट चाहे पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, आप न्यूट्रल रहें। ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते? फर्स्ट डू द बेस्ट, देन लीव द रेस्ट टू गॉड। पहले अच्छे से अच्छा करो, फिर परिणाम के लिए जो हो भगवान के ऊपर छोड़ दो। खुश रहने का ये बड़ा मंत्र है। दूसरा मंत्र है कि खुशी बाहर की चीजों से नहीं आती। याद रखो, आज हम ये समझ बैठे हैं कि हमारे पास मटेरियलिस्टिक चीजें होगी, भौतिक चीजें होगी, सुख के साधन होंगे, कंफर्ट्स होंगे, तो हम खुश रहेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। हमने सोच लिया पैसा होगा तो सब कुछ होगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये गलत सोच है। रुपया सबसे बड़ा नहीं है। पैसे से खुशी नहीं आती। अगर आती तो दुनिया के सारे अमीर लोग खुश होते। अमेरिका के लोग सबसे ज्यादा खुश होते, सबसे ज्यादा पैसा वहां। पैसा होकर भी खुश रहा जा सकता है, ना पैसा हो तो भी खुश रहा जा सकता है। दुनिया की जितनी भी भौतिक चीजें हैं, भौतिक प्राप्तियां हैं, वो ना सुख देती हैं ना दुख देती हैं। वो तो निर्जीव है। वो हमारे मन के अंदर क्या है उसको या तो बढ़ाएंगी या उसको घटाएंगी। अगर मन में बुराई है तो बुराई के पैसा बुराई को बढ़ाने के काम आएगा। अगर मन में अच्छाई है वही पैसा आपको अच्छे रास्ते पे चलाएगा, आपकी अच्छाई को बढ़ाएगा। पैसा अपने में ना खराब है ना पैसा सही है, तो न्यूट्रल चीज है। ऐसी कुर्सी है, कुर्सी आपको सुख भी दे सकती है, दुख भी दे सकती है। टूट जाए अचानक तो अचानक गिर जाओगे। आपका शरीर है, कभी कभी सुख देता है, और जब बिगड़ जाए, बीमारी आ जाए तो दुख देता है। तो याद रखना, कोई भी बाहर की चीजें ना सुख देती हैं ना दुख देती हैं। सुख और दुख हमारे मन पे चलने वाले विचारों पर डिपेंड करता है। अगर मन में पीड़ा है, जैसे आप बाहर से सब्जी खरीदिए, बाहर से चमका रखी हो, पॉलिश कर रखी हो सेब, आजकल लैमिनेटेड सेब आते हैं, बाहर से लगेगा बड़े चमक रहे, अंदर चाहे कीड़ा हो। सब्जी बाहर से अच्छी हो, अंदर से खराब हो, तो उसका क्या फायदा। आजकल हम बाहर से बड़े अच्छे हैं, देखने में लगेगा बड़े जेंटलमैन हैं,
अच्छे कपड़े पहनना सीख गए, अच्छे मकान बना लिए, सब कुछ अच्छा, अंदर पर पीड़ा, मन मैला है। जब तक मन निर्मल नहीं होगा, मन स्वच्छ नहीं होगा, तब तक खुशी जीवन में आने वाली नहीं है। कितना भी आप बाहर से प्रोग्रेस कर लो, कितना भी पैसा कमा लो, लूट लो, झूठ बोल लो, ठगी कर लो, रिश्वत भ्रष्टाचार कर लो, लोग कहेंगे बड़ा धनवान व्यक्ति है, बड़ा सेठ है, लेकिन अंदर से वो सुख में है या दुख में है, ये उसको ही पता है। अगर अच्छे तरीके से कमाए होंगे पैसे तो सुखी होगा, गलत तरीके से कमाए होंगे तो दुखी होगा। पैसा बहुत जरूरी चीज है, हम ये नहीं कहते कि भौतिक विकास नहीं होना चाहिए, वो भी है, लेकिन वो एक कंपोनेंट है, सारा कुछ नहीं है। पैसा जरूरी है, पैसा कुछ है, मनी इज समथिंग बट नॉट एवरीथिंग। जब हम उसको ही सब कुछ मान लेते हैं, बाप बड़ा ना भैया वाली सोच हो जाती है, वही सबसे बड़ा है, तो दुख का कारण है। जैसे मान लो आप किसी ब्यूटी पार्लर के पास जाओ, जाती है मैंने, और उनको कहो जी मेरा नाक ठीक कर दो, बाकी चीजों को छोड़ो, मेरा नाक सुंदर कर दो, और वो नाक बना दे बड़ा स्मार्ट, बाकी की बॉडी वैसी रह जाए जैसी है, तो मिसमैच हो जाएगा। तो हम जीवन में यही कर रहे हैं, हम भौतिक चीजों के पीछे, पैसे के पीछे पड़े रहते हैं, वो एक पैरामीटर है, वो आ गया, बाकी चीजें जीरो पे है, तो खुशी कैसे आएगी? इसलिए आज से ये पक्का कर लो कि खुश रहने के लिए हमें खुशी ही सबसे बड़ी दौलत है, तो बाहर की दौलत इकट्ठी करने की जरूरत नहीं है। एक बार मुंबई में कुछ अर्धनग्न बच्चे कागज के ढेर को कुरेद रहे थे, झोपड़ियों के बच्चे होते हैं ना, झुग्गी झोपड़ियों के बच्चे, तो कागज के ढेर को देख रहे थे, कुछ कुरेद रहे थे। एक फॉरेन का जर्नलिस्ट आता है और उनके फोटोग्राफ लेने लगता है, तो एक इंडिया का देशभक्त व्यक्ति जो अपने आप को बड़ा देशभक्त समझता था, उसका कैमरा छीन लेता है कि मैं तुम्हें फोटो नहीं लेने दूंगा। वो कहता क्यों नहीं लेने दूंगा? कहते तुम हमारे यहाँ के फोटो लेके बाहर अपने देश में ले जाते हो और ये बताते हो कि भारत बड़ा गरीब देश है। वो कहता कि नहीं, मैं इसलिए फोटो नहीं ले रहा कि भारत गरीब देश है, मैं इसलिए फोटो ले रहा हूँ कि हमारे देश में लोग मुस्कुराते ही नहीं है और भारत में गरीब भी मुस्कुराता है। मैं अपने देश वालों को बताना चाहता हूँ कि भारत में गरीब भी मुस्कुराते हैं। और आपने देखा होगा, खुशी केवल अमीरों की स्टैंप नहीं है कि उनको मिलती है, किसी को भी मिल सकती है। तो इसलिए पैसा है तब भी खुश रहा जा सकता है, नहीं है तो और ज्यादा रहा जा सकता है। पैसा सेकेंडरी है, प्राइमरी हमारी खुशी है। ये एक बात ये होगी। दूसरी बात मैं ये समझा देता हूँ कि जीवन में जब जब खुशी को नजर लगी, उसका सबसे बड़ा कारण ये हुआ कि हमने दूसरों से अपनी तुलना करनी शुरू कर दी, दूसरों से कंपैरिजन भेंट करना शुरू कर दी। इसके पास ये है, मेरे पास नहीं है, इसके पास ज्यादा है, मेरे पास कम है। या तो तुलना करने के दो वो है, या तो हमें अभिमान आएगा, मेरे पास अगर ज्यादा हुआ, अगर कम हुआ तो हीन भावना आएगी, और दोनों ही दुख के कारण। अगर आप अपना रोल, आपको कौन सा कर्म करने को मिला है, उसकी तुलना, अपने साधनों की तुलना, अपने जीवन में हुई प्राप्तियों की तुलना दूसरों से करते रहेंगे तो चेहरा कभी भी मुस्कुराएगा नहीं, हमेशा दूसरों को देखते रहेंगे। इसके पास बड़ी बड़ी कार है, मेरे पास तो अल्टो है, अच्छा मेरे पास BMW है, ये तो छोटे वाला है, तब भी परेशानी, दोनों जगह परेशानी है। तो तुलना करना फालतू की चीज है। हमें दूसरों की जर्नी का पता ही नहीं है, कहां से दूसरे ने शुरुआत की। मेरी जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, दूसरे की जर्नी का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। जब दोनों के स्टार्टिंग पॉइंट अलग हैं तो जहां पहुंचेंगे वो भी तो अलग अलग होंगे।
तो तुलना क्यों करें? अगर हम अपने जीवन की तुलना दूसरों से करते हैं, इसका मतलब है हम अपनी इंसल्ट कर रहे हैं। हर एक पात्रधारी इस दुनिया में यूनिक है, अलग है। एक का रोल दूसरे से नहीं मिल सकता और सबकी इंपॉर्टेंस है। यहाँ प्राइम मिनिस्टर भी चाहिए तो पीएम भी चाहिए, यहाँ सफाई करने वाले भी चाहिए तो बड़े बड़े काम करने वाले साइंटिस्ट भी चाहिए। सबका रोल है। हम कहें तो सफाई करते हैं, अरे नहीं करेंगे जिस दिन तो पता चलेगा सड़कों का क्या हाल होगा, गली मोहल्लों में कितनी गंदगी फैल जाएगी। हर एक का रोल है, इसलिए कोई काम छोटा नहीं, कोई काम बड़ा नहीं। काम किस ढंग से किया जाता है वो बताता है कि एक काम छोटा था या बड़ा था। हर इम्पोर्टेंट है। एक व्यक्ति चाय पिलाता है, वेटर बना हुआ है, लेकिन वेटर बन के होटल में इस तरह से पेश करता है अपनी आइटम्स कि जो गया होता है वहां पर खाने के लिए कुछ कोई इम्प्रेस हो जाता है उसकी बातें सुनकर। तो काम तो वेटर का ही, कुली का काम है फिल्म में, कुली नंबर 1 अमिताभ बच्चन कुली बनता है, लेकिन लोग कहते हैं भाई रोल तो कुली हो तो अमिताभ बच्चन की तरह, क्योंकि वो रोल इतना अच्छा प्ले करता है। तो रोल कैसे आप एक्ट करते हैं वो इम्पोर्टेंट है, ना कि कौन सा कर्म हम कर रहे हैं। और कभी भी दूसरों से तुलना करना मतलब अपनी संतुष्टता को छोड़ना। संतुष्टता सबसे बड़ा खजाना है। जिसके पास संतुष्टता है सर्व धन उसके पास आ जाते हैं, किसी चीज की कमी नहीं होती। कहते 5 उंगलियों में एक बार लड़ाई होगी। हाथ में 5 उंगलियां हैं, किसी के 6 तो 5 ही है, तो पांचों आपस में लड़ने लगी और कहने लगी मैं बड़ी मैं बड़ी मैं बड़ी। सबसे पहले ये छोटे वाली इसने अपना क्लेम किया, कहते ही जब श्री कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया तो किसके ऊपर उठाया? मैं तो भगवान के काम आई हूँ, मैं सबसे बड़ी। उसके बाद रिंग फिंगर की बात आई, ये कहने लगी मैं बड़ी। कहते जब सगाई होती है अंगूठी कहाँ बनाते हैं? जब कोई युद्ध में जाता है विजय किस उंगली से, तिलक किस उंगली से लगाते हैं? मैं बड़ी। बीच वाली कहे सांच को आंच क्या, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत, मैं तो देखने में ही बड़ी हूँ इसलिए मैं बड़ी हूँ। उसके बाद नंबर आया इसका, ये कहे कि मैं बड़ी। कहते क्यों? कहते जितने भी बड़े बड़े धर्म गुरु आए सबने कहा गॉड इज वन। किस उंगली से कहा? इसी उंगली से तो कहा, इसलिए मैं बड़ी। अब जब चारों ने अपना अपना क्लेम किया तो अंगूठे ने सोचा मैं तो पीछे रह गया, मैं तो देखने में भी उसने अपने देखी हाइट, तो उसको लगा मैं तो ना हाइट में ना किसी और काम में, मैं कैसे बड़ा। फिर भी उसने क्लेम कर दिया, कहता जी जब किसी को पढ़ना लिखना ना आए तो किससे काम चलाते हैं? तो मैं वहां काम आता हूँ। पांचों अपने आपस में लड़ने लगे, मैं बड़ा मैं बड़ा। अब ये पांचों फिर जब लड़ाई हो जाए तो समझौता जज कराता है। तो जज के पास गए, जज ने कहा भाई ऐसा करो, ये मोतीचूर थाली में बूंदी पड़ी हुई है और अब ये बूंदी के आपने लड्डू बनाने हैं, सबने अकेले अकेले बनाना है। तो अकेले अकेले बनेगा लड्डू? तो उन्होंने ट्राई की, नहीं बना। फिर उन्होंने कहा मिलजुल के बनाओ। तो जब मिलजुल के बनाया तो पांचों उंगलियों का ग्रिप बना तो लड्डू बना। तो क्या शिक्षा मिली? जब हम मिलके काम करते हैं तभी सफलता मिलती है, और जब हम कहते हैं मैं तो प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और कोई भी छोटा और बड़ा नहीं, सब उंगलियों की इम्पोर्टेंस है। तो जीवन में आज से किसी से तुलना करेंगे, किसी को अपने से छोटा समझेंगे, किसी को अपने से बहुत बड़ा समझेंगे, सब अपनी अपनी जगह सही है। जिसको जो रोल मिला है उसमें वही रोल प्ले करना है और अच्छी तरह से करना है। अब आप जाके वहाँ गीत बजाइए। हमारे पास एक आदमी 10 काम करता है, तो एक गीत बजेगा अभी,
जो आपको मैसेज देगा खुश रहने का। हर रोज़ हम गीत भी गाएंगे, अगर आपको डांस आता है तो डांस भी कर सकते हैं। वो गीत आपको 5 मिनट में इतना अच्छा मैसेज दे देगा कि खुश कैसे रहा जाता है। आज से सबको खुशियाँ बांटना शुरू कर देनी। जो खुशी का खजाना आपको यहाँ मिल रहा है वो सबको बांटना। मिल रहा है खुशी का खजाना? वैसे खजाना होता कहाँ है? एक बार देवताओं की बड़ी गुप्त मीटिंग हुई कि ये जो खुशी की दौलत है जो केवल हमारे पास है, ये कोई चोरी करके मृत्यु लोग के प्राणी ले न जाए, कहाँ इसको छिपा के रखा जाए। तो एक देवता ने सजेस्ट किया कि इसको दुनिया की सबसे ऊंची चोटी में छिपा दो, मिलेगी नहीं। दूसरा देवता खड़ा हो गया, कहते भाई आजकल का इंसान बड़ा तेज है, तो माउंट एवरेस्ट पे भी पहुंच गया, ढूंढ के ले आएगा। तीसरे देवता ने कहा कि इसको समुद्र की गहराई में छिपा दो। तो एक और देवता खड़ा हो गया कि भाई वहाँ भी काम नहीं चलेगा। इंसान ने ऐसी पनडुब्बियाँ बना दी हैं कि उस समुद्र के अंदर भी कोई जगह बची नहीं है जहाँ वो पहुँचा ना हो। पांचवें देवता ने जो कहा वो बात मान ली गई। उसने कहा कि खुशी के खजाने को इंसान के मन के अंदर, उसकी आत्मा के अंदर छिपा के रख दो, सारी उम्र वो बाहर ढूंढता रहेगा, कभी अंदर ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। और ये बात 100% सही सिद्ध हुई कि भीतर की खुशी से अनजान व्यक्ति खुशी की तलाश में कहाँ जा रहा है? होटल, क्लब, पार्टी, सिनेमा, टीवी, नए नए कपड़े, फैशन, पिकनिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस, कहीं से मिल जाए खुशी। लेकिन उसे पता नहीं है कि खुशी की दौलत तो अंदर ही छिपी हुई है। खुशी तो हमारी अंतरात्मा का गुण है, ये तो अनुभूति की चीज है, ये कोई भौतिक चीज नहीं है जो भौतिक पदार्थों से लाई जाए। ये तो नॉन मटेरियल है, ये भौतिक चीजों से मिलने वाली नहीं है। और खुशी हर एक की जरूरत है, हर एक की रिक्वायरमेंट है। चाहे वो कितने कोई डाकू है, चोर है, आतंकवादी है, दूसरों से गुस्से से पेश आता है, पर वो भी सोचता है कि लोग उससे प्यार से बात करें, लोग उसको खुश रखें, चाहे वो दूसरों को कितना ही दुख देता हो, क्योंकि खुशी आत्मा का मूल गुण है। और जब वो खुशी अंदर से नहीं मिलती, सच्चे तरीके से नहीं मिलती, तो फिर वो झूठे वाला नकली तरीका ढूंढता है। व्यक्ति, वस्तु, वैभव, इन 3 चीजों के पीछे पड़ के, मैन, मनी और मटेरियल, इन तीनों के पीछे पड़ के सोचता है कि शायद यहाँ से खुशी मिल जाए। अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगा, फैशन वाले ब्रांडेड शूज पाएगा, ताकि लोग कहें वाह आप तो आप ही, आप जैसा कोई नहीं। और कोई झूठी तारीफ हमारी कर दे तो हमें लगता है ये आदमी है जो मुझे पहचानता है। झूठी तारीफ सुन के क्यों खुश होते हैं? क्यों खुश होते हैं? क्योंकि अंदर से खुश तो है नहीं, खुशी चाहिए, इसलिए कोई तारीफ भी कर दे तो अच्छी लगती है। अब आपने नकली वाली खुशी के पीछे नहीं जाना है, असली वाली खुशी को ढूंढना है। वो खुशी है आनंद, परमानेंट हैप्पीनेस, सदा काल की खुशी। जब हमारा मन अच्छे विचारों में भ्रमण करने लगता है, जब मन में इतनी पॉजिटिविटी आ जाती है, सकारात्मकता आ जाती है, जब सोच अच्छी बन जाती है, तो खुशी के फव्वारे ऑटोमेटिक अंदर से फूटने लगते हैं, अंदर से खुशी आती है। वो खुशी हम आपको सिखाने वाले हैं कि बाहर की खुशी मिले या ना मिले कोई फर्क नहीं पड़ता, बाहर की चीजें मिले या ना मिले, मेरे पास कुछ हो या ना हो, मेरे पास जो पद, पोस्ट, स्टेटस आज रहे या ना रहे, गाड़ी हो या ना हो, मकान हो या ना हो, मैं रह सकता हूँ।
कुछ भी ना हो तो भी मैं खुश रह सकता हूँ। आज से ये पक्का कर लो, कुछ भी हो जाए पर मैं खुशी को जाने नहीं दूंगा। खुशी मेरी अपनी चीज है, अपनी अमानत है, अपनी प्रॉपर्टी है। कोई चोर आए और आपके घर से आपका प्रेशर कुकर उठा के ले जाने देंगे? आपका पतीला उठा के ले जाने लगे, आप रोके? तो आप सोचो वो आपकी चीज है, तो खुशी आपकी चीज है। कोई कुछ भी बोले आपने डिस्टर्ब नहीं होना। कोई आपकी तारीफ करे, निंदा करे, स्तुति करे, जय हो, पराजय हो, लाभ हो, हानि हो, हर परिस्थिति में एक जैसा रहना। जीवन का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में नहीं देना है। दूसरा अच्छा बोले तो आप आसमान में उड़ने लगे, और उसने कहा तुम तो बड़े बेकार हो, तो गुब्बारे की हवा निकल गई और नीचे गिर गया। इसका मतलब रिमोट कंट्रोल किसके पास है? रास्ते में जाता जाता रिक्शे वाला आपकी खुशी छीन लेता है। इतने हम कमजोर हो गए हैं कि रिक्शे वाला कुछ कह दे वही खुशी गायब हो जाती है। कोई भी व्यक्ति हमारी खुशी छीन के चला जाता है, हम देखते रहते हैं। लेकिन आज से पक्का करना है, प्राण जाए पर वचन ना जाए, प्राण जाए पर खुशी ना जाए। मेरे साथ बोलो सब, प्राण जाए खुशी ना जाए। कुछ भी हो जाए हम खुश रहेंगे। तो आपको आज हम होमवर्क भी देने वाले हैं, और जो अच्छी अच्छी बातें थोड़ी थोड़ी आज सुनाई ना, आज ज़्यादा नहीं सुनाई, कल से और ज़्यादा सुनाएंगे, क्योंकि पहले दिन ज़्यादा हैवी डोज नहीं देनी चाहिए ना। तो धीरे धीरे एक तो आप नियम बना लो, हर रोज आना है, पक्का नियम है सबका, 9 के 9 दिन आपने आना है। दूसरा नियम बना लो, हर एक के हाथ में कॉपी पेन होना चाहिए, क्योंकि जो सुना है वो सुन के कहीं एक कान से सुन के दूसरे से निकल ना जाए, तो जो अच्छी बातें लगे वो नोट करनी, लिखनी, घर में जाके उनको रिवाइज करना है, पढ़ना है एक स्टूडेंट की तरह। तो आपको वो बातें अंदर आत्मसात होंगी, तब वो आपकी जीवन का हिस्सा बने। केवल सुनने से कोई पहलवान नहीं बनता। मैं आपको लेक्चर दे दूं, ऐसे खुश रह सकते हो, ऐसे खुश रह सकते हो, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस तब करोगे जब याद रहेगी बात, और याद रखने का तरीका है उसको एज ए अच्छा स्टूडेंट बन के उसको लिखना है। तो ये एक काम आपने करना है। दूसरा आपने ये करना है कि जब आप यहाँ से जाएंगे, जो अच्छी चीज़ें सीखी वो दूसरों को भी सुनानी, वो भी पक्की हो जाएंगी अब। और घर में जो आपके परिवार के लोग हैं, आसपास के लोग हैं, आप चाहते हैं कि आपके पूरे परिवार का माहौल खुशनुमा बने, रिश्तेदार भी खुश हो जाएं, मित्र भी खुश हो जाएं, तो उनको भी प्रेरित करके कल यहाँ लाना है। लाएंगे या नहीं लाएंगे? उनको कहना है कि एक भाई जी बहुत दूर से आए, 1000 किलोमीटर की दूरी तय करके अरावली पर्वतमाला के जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट आबू, वहाँ से खुशियाँ बांटने के लिए आए। तो आपने अगर अपना झोली खुशी से भरनी है तो बिना कोई पैसा दिए हमारे साथ चलिए, आपके जीवन में खुशियाँ आ जाएंगी। और जिन लोगों ने आपको यहाँ बुलाया है, जिन्होंने आपको कार्ड दिया, निमंत्रण दिया, प्रचार किया, उन सब भाई बहनों की भी यही इच्छा है कि आपके जीवन अच्छी बने, आपके जीवन में पॉजिटिविटी आए, आपके दुख चिंताएं समाप्त हों और सुख का सवेरा आपके जीवन में आए। इसलिए उनका भी धन्यवाद कीजिए, ताली बजा के। तो कल जब आप आए, कल संडे है, ये हॉल जो नीचे खाली सीटें दिख रही हैं कुछ फुल भरना चाहिए। लाएंगे सब अपने अपने साथ, अपने बच्चों को तो ला ही सकते हैं। कोई तो आपका कहना मानता होगा घर में, कोई मित्र, कोई सहेली, कोई दोस्त, कोई तो सुनता होगा आपकी बात, जो आपके कहने पे आ जाए। तो उन सब का भला करना है, दूसरों का भला करना है और अपना भी करना है। नहीं खुद नहीं आए, उनको कह दिया तुम भी सुनो मेरी जगह, सब ने आना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीखना है।
अब हम आपको एक कार्ड दिया है, ये हर रोज मिलेगा आपको। इसमें टॉनिक लिखा हुआ है, टॉनिक। टॉनिक से थोड़ी सेहत अच्छी हो जाती है, ये खुशी का टॉनिक है, ये हर रोज आपको मिलेगा। ये पॉजिटिव संकल्प है, ये पॉजिटिव थॉट्स हैं, इसमें 2 3 4 थॉट लिखे हुए। इनको अगर आप याद रखेंगे तो खुशी आपकी कायम रहेगी। तो ये होमवर्क के रूप में आपको मिला है। मैं अभी आपको इसको रिवाइज कराऊंगा और घर जाके आपने इसको भी 2-4 बार पढ़ लेना है ताकि आपको याद रहे, ठीक है। और लास्ट में फिर हम 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे। तो सभी अपना हाथ आगे कर लें और जो मैं बोलूँगा वही आपने भी बोलना है, जो टॉनिक इसमें लिखा हुआ है। सबको मिल गए? वेरी गुड। मैं खुशी के खजाने से संपन्न आत्मा हूँ, मुझे हर हाल में खुश रहना है और खुशियाँ बांटनी हैं। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। जब तक जीना है मुझे खुश रहना है। मुझ जैसा खुशनसीब कोई नहीं है। एक बार हाथ ऊपर करके कहो, मुझ जैसा खुशनसीब। वेरी गुड। ये स्मृति, ये थॉट्स आपको पावरफुल बनाएगी। अगर आपको चिंता होती है तो एक गलत विचार मन में चला जाता है, वो चिंता पैदा करता है, दुख पैदा करता है। उसको काटने का तरीका है एक अच्छा संकल्प, एक अच्छा विचार मन में डाल दो। तो ये वो विचार हैं और वही अब मेडिटेशन में भी मैं आपको थोड़ा थोड़ा सिखाऊंगा। लास्ट के जो 4 सेशन हैं वो पूरे राजयोग मेडिटेशन के हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा हम हर रोज उसका थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे। तो सभी अपने स्थान पे बैठ जाएं, बिल्कुल एकाग्र होके शांत मुद्रा में कमर सीधी कर लें और जैसे जैसे मैं संकल्प दूं वैसे वैसे संकल्प आपने मन में लाने हैं। कल से जो सेशन शुरू होने वाला है बहुत इम्पोर्टेंट सेशन है, तनाव को अलविदा करना, मतलब खुशियों को और परमानेंट करना। तो कैसे तनाव दूर हो उसके ऊपर और विस्तार से कल बात होगी, बहुत इम्पोर्टेंट है। टाइम पे आपने आना है, 5:30 बजे ठीक हम अपना सेशन शुरू कर दें। 5:30 हम एक्सरसाइज शुरू कर दें। तो सबने टाइम पे आके एक्सरसाइज का लाभ लेना है और उसके बाद सेशन टाइम पे शुरू होगा। और आपके टाइम जितना दिया उससे पहले हर रोज आपका सेशन हम समाप्त किया करें, ठीक है। टाइम पे आना, टाइम पे जाना, पहला नियम बना लो, लेट लतीफ नहीं बनना। तो अब जैसा मैं संकल्प आपको दे रहा था, आंखें बंद कर लें चाहें, और जैसे जैसे मैं कहूँ वैसे वैसे थॉट अपने मन में लाने हैं। अपने आप को बिल्कुल एकांत में शहर की हलचल से दूर शांत स्थान पर ले जाएं। सुंदर सा बगीचा, रंग बिरंगे फूल खिले हुए हैं, पंछियों की संगीत में आवाज को सुनने का प्रयास करें। बिल्कुल शांत वातावरण में अपने आप को ये विचार दें, आज से मुझे सच्ची खुशी का ठिकाना मिल गया है। मैं आज तक खुशी को ढूंढ रहा था,
पुत्र सलभियों में, मकान, दुकान और पकवान में। लेकिन आज मुझे पता चला सच्ची खुशी तो मेरे अंदर ही है, मेरे अंतरात्मा में, मेरे मन में। खुशी का असीम खजाना है। कुछ भी हो जाए, लोग मेरी बात माने या ना माने, परिस्थितियां अनुकूल हो या प्रतिकूल, लेकिन मुझे खुश रहना है। मेरी खुशी मुझसे कोई छीन नहीं सकता। मैं तो हूँ ही खुशनसीब आत्मा। स्वयं भगवान मुझे वरदान दे रहे हैं खुश रहने का। मेरी आज से ये खुद से प्रॉमिस है, कुछ भी हो जाए और मैं खुश रहूँगा और सबको खुशियाँ बांटूंगा। महसूस करें मेरे चारों ओर खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। मेरे परिवार में प्यार ही प्यार है। सब अच्छे लोग हैं मेरे आसपास। सब जगह खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। सारा दिन ये संकल्प मन में गूंजता रहे, मैं खुशियों से भरपूर आत्मा हूँ। कुछ भी हो जाए,